आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस बार रथ यात्रा का आरंभ 16 जुलाई गुरुवार से हो रहा है और इसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। बता दें कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों में सवार होकर अपनी बुआ के घर यानी गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस रथ यात्रा में रथ की रस्सियां खींचने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से शामिल होते हैं। बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी और इस रथ यात्रा उत्सव के बीच ऐसी कई खास बातें होती हैं जो भक्तों को जरूर जाननी चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होती है। जगन्नाथ जी, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों को तैयार किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। रथ को बनाने के लिए बेहद विशेष प्रकार की लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए नीम के पेड़ को चुना जाता है। इस रथ यात्रा के लिए समिति का गठन करके शुभ वृक्षों को चुना जाता है और उनसे रथ तैयार किए जाते हैं। इन लकड़ियों को दारू कहा जाता है। रथ यात्रा में 3 रथों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं और देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन पद्म रथ नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रथ के निर्माण में किसी भी प्रकार की नूली की चीज जैसे कील आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं लकड़ियों का चयन करना बसंत पंचमी तिथि से शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद अक्षय तृतीया तिथि से रथ निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। रथ यात्रा के 5वें यानी हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी नाराज होकर गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती है। वहां जाकर देवी भगवान श्री जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पहिए को तोड़ देती है, जो कि एक सांकेतिक उत्सव होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो इस पूरे रथ यात्रा को लेकर के देखी जाती है। बता दें कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ पूरे 1 सप्ताह तक बुआ के घर पर ठहरते हैं और फिर आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि के दिन वापस गुंडीचा मंदिर से लौटते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यहाँ 3 दिनों तक भगवान अपने भक्तों को मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं और फिर अपने मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर भी भगवान जगन्नाथ को माता लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। भगवान को नाराज देवी लक्ष्मी को मनाना होता है, तब जाकर उन्हें गर्भगृह के अंदर प्रवेश मिलता है। इसे नीलांद्री विजय के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ जाकर एक मुसलमान भक्त के मजार पर भी रुकता है, जिसका नाम सालबेग था। इस भक्त की माता हिंदू थी और पिता एक मुगल सिपाही थे। उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से शुरू ही रथ यात्रा के दौरान रथ पूरे 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें गुंडीचा मंदिर पहुंचने में सुबह से शाम भी हो जाती है। वहीं कई बार तो रथ अगले दिन मंदिर तक पहुंच पाता है। रथ यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस रथ की रस्सियों को खींचता है यानी रथ को आगे बढ़ाता है, उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही हरिलोक में स्थान प्राप्त होता है। और यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं। अगर हम रथ यात्रा की बात करें तो यह रथ यात्रा सिर्फ भारत में ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु जो है वह उड़ीसा पहुंचते हैं, रथ यात्रा में शामिल होते हैं। 16 तारीख को यह रथ यात्रा होने वाली है और इस रथ यात्रा को लेकर के पुरी की अगर हम बात करें तो पुरी में फिलहाल भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी मंदिर जो है वह पुलिस छावनी में तब्दील है। तरह तरह के गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए हैं ताकि लोगों को कोई समस्या ना देखने को मिले। वहीं अगर रथ यात्रा की बात करें तो रथ यात्रा में पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।